Hello students. Topic is series solution of ordinary linear differential equation of second order. Second order differential equation is d2y by dx square plus pxy dy by dx plus qxy equals to 0 where p and q are functions of x. अब हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन इससे पहले भी किए बाय यूजिंग रिडक्शन, बाय यूजिंग चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म. अब हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कर रहे हैं बाय यूजिंग सीरीज, पावर सीरीज. तो हेयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सीरीज. फर्स्ट इज सिग्मा ए के एक्स माइनस एक्स नॉट टू द पावर के. अगर हम समेशन ओपन कर ले देन फर्स्ट टर्म इज ए नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट into a1 and k equals to 2, then x minus x naught whole square a2. It is power series in ascending powers of x minus x naught. And second series is sigma a k x minus x naught to the power m plus k. So first term is a naught where k equals to 0, a naught x minus x naught to the power m. When k equals to 1, a1 x minus x naught to the power m plus 1 up to so on. This is also power series in ascending powers of x minus x naught. अब आते हैं हम कौन सा सीरीज कहाँ यूज़ करेंगे. इट्स डिपेंड ऑन ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट. फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्डिनरी पॉइंट. नाउ ऑर्डिनरी पॉइंट डिपेंड्स ऑन px and qx where px is coefficient of dy by dx and qx is coefficient of y. When leading coefficient of d2y by dx square is 1, मीनिंग इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. देन आप p एंड qx को सेपरेट करें. नाउ ऑर्डिनरी पॉइंट डिपेंड्स ऑन px एंड qx. इफ px एंड qx बोथ आर एनालिटिक मीन्स कि बोथ फंक्शन आर फाइनाइट एट x इक्वल्स टू a. हमने कोई पॉइंट लिया x इक्वल्स टू a पर, अगर px और qx दोनों फाइनाइट हैं देन x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट. नाउ सेकेंड इज सिंगुलर पॉइंट. Singular point also depends on P and Q, either one or both. P and QX are not analytic, means infinite. Then this point x equals to A is called singular point. There are two types of singular point. First is regular singular point and second is irregular singular point. अब आपको इस स्टेप से ये तो पता चल गया कि x इक्वल्स टू ए सिंगुलर पॉइंट है. अब चेक करना है इट्स ए रेगुलर और इरेगुलर. देन फॉर्म x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए होल स्क्वायर क्यू एक्स. इफ बोथ आर एनालिटिक मीन्स बोथ वैल्यू आर फाइनाइट एट x इक्वल्स टू a, देन पॉइंट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. इफ either one or both are not analytic means any one value become infinite or both value become infinite at x equals to a, then x equals to a is called irregular singular point. तो अगर आपको क्वेश्चन में रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलता है देन दिस पावर सीरीज, सेकेंड पावर सीरीज इज फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. इफ पॉइंट इज रेगुलर तो हम पावर सीरीज सेकेंड का यूज़ करते हैं, और अगर हमें मिलता है ऑर्डिनरी पॉइंट तो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट सीरीज. दिस इज फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट एंड दिस सॉल्यूशन, दिस सेकेंड सॉल्यूशन इज ऑल्सो जनरल सॉल्यूशन. मीन्स अगर हम जनरल सॉल्यूशन का यूज़ कर भी लें ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में तब भी हमें सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा. वेयर एक्स नॉट इज पॉइंट, जिस पॉइंट को आपने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किया है एक्स नॉट की वैल्यू आप वही पुट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लासीफाई सिंगुलर पॉइंट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x माइनस टू वाई डैश प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0. फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी 1, सो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर. सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डबल डैश प्लस 2x minus 2 divided by this expression. So 2 upon x square x minus 2 y dash plus x plus 3 divided by this expression. So x plus 3 over x square x minus 2 whole square y equals to 0. So according to question P is
2 upon x square x minus 2 and q is x plus 3 over x square x minus 2 whole square. For singular point put denominator equals to 0. So here x equals to 0 and x equals to 2 are singular point. और हमने अभी पढ़ा कि सिंगुलर पॉइंट वो फंक्शन है जिस पर p और q इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाए. तो अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें इनफाइनाइट 2 पुट कर दें तब भी फंक्शन इनफाइनाइट है और q भी हमारे पास इनफाइनाइट है. सो बोथ आर सिंगुलर पॉइंट. अब चेक करते हैं कि किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है, इट्स रेगुलर और इरेगुलर. तो फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर्मूला इज x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए होल स्क्वायर क्यू एक्स. ए हमने कंसिडर किया 0. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x पी एक्स एंड x स्क्वायर क्यू एक्स. सो x पी एक्स इज x 2 upon x square x minus 2. So 2 upon x minus 2. चेक करिए आप पॉइंट है 0 अगर मैं इसमें पुट करूं तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट मीनिंग नॉट एनालिटिक. आगे मुझे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स इज x plus 3 over x square x minus 2 whole square. If x equals to 0, so 3 by 4. फंक्शन दोनों एनालिटिक होने चाहिए. बोथ आर एनालिटिक. इफ बोथ आर एनालिटिक then point is regular, otherwise point is irregular. So conclusion is this: x equals to 0 is irregular singular point. नाउ अब सेकेंड पॉइंट हम चेक करते हैं फॉर x इक्वल्स टू 2. तो सेकेंड पॉइंट के लिए देखिए फॉर x इक्वल्स टू 2. अब आप फॉर्म कर रहे हैं x माइनस ए मीनिंग x माइनस 2 इंटू पी एक्स. सो x माइनस 2 इंटू p इज 2 अपॉन x स्क्वायर x माइनस 2 एंड x माइनस 2 कैंसिल आउट. सो हेयर 2 बाय x स्क्वायर पुट x इक्वल्स टू 2. So 2 by 4, 1 by 2, which is finite. And second is x minus 2 whole square into qx. X minus 2 whole square. And qx is x plus 3 upon x square x minus 2 whole square. X minus 2 whole square cancel out. Put x equals to 2. So this is equals to 5 upon 2, 4. Both are finite. So this implies that if both are finite, meaning both are analytic. So this implies that x equals to 2 is regular singular point. So for this question, x equals to 0 is irregular singular point and x equals to 2 is regular singular point. Now फ्रोबेनियस मेथड व्हेन x इक्वल्स टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. अभी हमने डिस्कस किया व्हेन x इक्वल्स टू a इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देन सीरीज सॉल्यूशन इज गिवन बाय a k x minus a to the power m plus k. Here a is 0, so this series solution become sigma a k x to the power m plus k. So series solution is given by y equals to sigma a k x to the power m plus k. Now open this series where k equals to 0, a naught x to the power m, k equals to 1, a1 x to the power m plus 1, k equals to 2, a2 x to the power m plus 2 up to so on. X to the power m as a common, then this series can be written as a naught plus a1x plus a2x square up to so on. अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सॉल्यूशन आप कंसीडर करके चलते हैं. अगर ये सॉल्यूशन है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो यूजिंग दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश y डबल डैश एंड सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. जब आप ऐसा करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमने ये सॉल्यूशन कंसिडर किया, हमारे पास कुछ टर्म्स अननोन हैं. फर्स्ट इज m एंड सेकेंड इज दीज कोफिशेंट a1, a2, a3 अप टू सो ऑन. तो ये वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं m. m निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश y डबल डैश, आप क्या करेंगे लोएस्ट
डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x को आप पुट कर रहे हैं 0। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ m, एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक, सो हियर आर टू रूट्स, लेट रूट्स बी m1 एंड m2 ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है, जितने भी हमारे सीरीज सॉल्यूशन है वो इस नेचर पे डिपेंड करते हैं कि हमें रूट्स की वैल्यू क्या मिली। तो series solution depends on nature of m. So here I am taking first case when roots are distinct and do not differ by an integer, means m1 minus m2 not equals to any integer number. So in this case complete solution is given by y equals to c1 y at first root m1 plus c2 y at second root m2. For example, solve in series 2x square y double dash plus x y dash minus x plus 1 y equals to 0. So first of all find the value of p and q, divide by 2x square. So here p is x upon 2x square, so p is 1 upon 2x, and q is minus x plus 1 divided by 2x square, so q equals to this. Here x equals to 0 is singular point because at 0 p is infinity and q is infinity, so both are not analytic function. अब चेक करिए कि सिंगुलर पॉइंट किस टाइप का है, रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो आप फर्स्ट बना रहे हैं x इंटू पी, x इंटू पी इज 1 अपॉन 2x एंड x ये कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 एंड x स्क्वायर q, सो x स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो minus x plus 1 upon 2 and point is 0, so put x equals to 0, so this is equals to minus 1 upon 2, so both are finite. This implies that x equals to 0 is a regular singular point. If x equals to 0 is regular singular point, so we can use Frobenius method to solve this differential equation. So let series solution be y equals to sigma ak x to the power m plus k, where k equals to 0 to infinite. Find the value of y dash. So differentiate sigma ak m plus k x to the power m plus k minus 1. Again differentiate sigma ak m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2. Now put all these values on in given differential equation. So 2x square y double dash, and y double dash is sigma ak m plus k minus 1 x to the power m plus k minus 2, and xy dash, and y dash is sigma ak m plus k x to the power m plus k minus 1 minus x plus 1 into y, and y is sigma ak x to the power m plus k. Now simplify. First expression x square and x, so combine these powers, twice sigma ak m plus k minus 1 and x square this, so x to the power m plus k, plus multiply by x sigma ak m plus k x to the power m plus k minus, separate this x into this term, so x into this term, so हम आप पावर कंबाइन कर सकते हैं, सिग्मा ए के एक्स टू द पावर m plus k plus 1 into this term minus sigma a k x to the power m plus k equals to 0. Now m plus k and x to the power m plus k हम कंबाइन करते हैं टर्म्स को, सो हेयर सिग्मा ए के एज ए कॉमन, x to the power m plus k as a common, sigma a k as a common, x to the power m plus k as a common, so remaining term is twice m plus k minus 1, sigma a k as a common, x to the power m plus k as a common,
So remaining term is plus m plus k, and sigma ak x to the power m plus k as a common, so minus 1, and next term is minus sigma ak x to the power m plus k plus 1 equals to 0. अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखिए अगर आप यहाँ से m प्लस के कॉमन ले लें तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, ये मैंने ले लिया m प्लस के कॉमन, सो 2m प्लस 2k माइनस 2 एंड प्लस 1, सो 2m प्लस 2k माइनस 1 माइनस 1 and x to the power m plus k, and last term ये as it is x to the power m plus k plus 1. अब हमने ये टर्म कंबाइन कर ली कम्प्लीटली एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे m एंड कोफिशिएंट्स. फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं m. फॉर m हम एक इक्वेशन फॉर्म करना है, इंडिशियल इक्वेशन. इंडिशियल इक्वेशन के लिए रोल है लोएस्ट डिग्री टर्म का. अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इट्स पावर m प्लस के प्लस 1 एंड m प्लस के, सो लोएस्ट पावर इज दिस. तो आपके पास जो लोएस्ट पावर की टर्म है, इसको मैंने ये अंडरलाइन किया कि इसका मैं यूज़ करने जा रही हूँ. अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इसमें k की वैल्यू 0 पुट करें, क्योंकि समीशन की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है. तो अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा x टू द पावर m. तो हमारे पास बन गया कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x, एंड लोएस्ट पावर इज x टू द पावर m. सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इक्वल्स टू 0. अब इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास ये टर्म, और आप पुट क्या कर रहे हैं, k इक्वल्स टू 0. सो आपने k की वैल्यू 0 पुट करी तो ये टर्म आपको मिली a नॉट. k इक्वल्स टू 0, सो m, k इक्वल्स टू 0, सो 2m minus 1 equals to 0. Here a not equal to 0. So initial equation is m 2m minus 1 equals to 0. So 2m square minus m minus 1 equals to 0. It's a quadratic equation in m. So this is called initial equation. Now factorize this. हम इसके फैक्टर कर लें. So m equals to minus half and 1. These are roots of this initial equation. अब आप रूट्स का नेचर एनालाइज करिए. फर्स्ट रूट इज़ माइनस हाफ एंड सेकेंड रूट इज़ 1. अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, माइनस हाफ एंड माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, नॉट अ इंटीजर. ये एक इंटीजर नंबर नहीं है. अगर ये इंटीजर नंबर नहीं है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट केस. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y equals to c1 y at first root minus half plus c2 y at second root at 1. Now next step is find coefficients, means a1 a2 a3 up to so on. देखिए आप कोफिशिएंट दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रिकरेंस रिलेशन बना के कर लीजिए या इक्वेशन नंबर 1 से भी डायरेक्टली कर सकते हैं. जैसे मैं आपको डायरेक्टली भी करना बता देती हूँ. डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, अब आप यहाँ देखिए, आपने जब इंडिशियल इक्वेशन बनाया तो आपने निकाला कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m. अब मुझे इसके हाईएस्ट पावर पे चलना है. नेक्स्ट हाईएस्ट पावर होगी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस 1 अगर मुझे बनाना है तो फर्स्ट समेशन में k की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो a1 m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस 1, ये कोफिशिएंट मिलेगा माइनस. अब मुझे यहाँ पर भी m प्लस 1 बनाना है तो सेकेंड समेशन में मुझे k की वैल्यू 0 पुट करनी होगी. सो माइनस a नॉट इक्वल्स टू 0. तो अब आप देखिए कोफिशिएंट a1 आपको मिल जाएगा a नॉट अपॉन m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस 1. ये कोफिशिएंट आपको मिल गया. लेकिन रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से आप एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं और उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली सारे कोफिशिएंट निकालते जाएं. तो रिकरेंस रिलेशन बनाने का क्या मेथड है, आपके पास ये m प्लस के है, ये m प्लस के प्लस 1 है, दोनों में सेम पावर बना लें. तो सेम पावर बनाने के लिए मुझे फर्स्ट समेशन में k को k प्लस 1 से रिप्लेस करना होगा. तो जैसे ही हम इसे k को k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी ak प्लस 1.
के को k प्लस 1 से रिप्लेस किया, m प्लस k प्लस 1, k को k प्लस 1 से करें तो 2m प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 माइनस 1 x टू दी पावर m प्लस k प्लस 1 माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज ही लिख लिया, m प्लस k प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 0. सो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m प्लस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर m प्लस k प्लस 1 इज दिस टर्म, ये एज इट इज ak प्लस 1 m प्लस k प्लस 1 2m प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1 माइनस ak इक्वल्स टू 0. So relation is ak plus 1 equals to ak upon m plus k plus 1 2m plus 2k minus plus 1 minus 1. This is recurrence relation. अब इस रिलेशन की हेल्प से आप कोफिशिएंट इजीली निकालते जाइए. अगर मुझे a1 चाहिए तो a1 आपके निकालने के लिए k इक्वल्स टू 0 रख दें तो a1 इक्वल्स टू a नॉट, k इक्वल्स टू 0. सो m प्लस 1 2m प्लस 1 माइनस 1, चाहे तो चेक कर लें, यही हमारे पास ये आ भी रहा था. नाउ k इक्वल्स टू 1, इसमें अगर पुट कर दें तो a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन k इक्वल्स टू 1. सो m प्लस 2 2m प्लस 1 रख रहे हैं 3 माइनस 1. ये आपने कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए. अब देखिए आपने इसमें इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट्स निकाले हैं, रूट्स हैं आपके पास माइनस हाफ एंड हाफ. इन रूट्स पर अपने कोफिशिएंट कन्वर्ट कर लें, माइनस हाफ पे कर लें और m इक्वल्स टू 1 पे कर लें. यही आपके पास रूट्स थे तो माइनस हाफ पुट करते हैं, a1 इक्वल्स टू a नॉट अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इट्स हाफ 2 इंटू माइनस हाफ माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1. सो ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस a नॉट. So a2 equals to a1 upon minus half plus 2 3 by 2 and minus half means 2 minus 1. So a1 upon 2. अब देखिए आप a1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ a नॉट. सो a1 की वैल्यू पुट करते हैं माइनस a नॉट बाई 2. ये आपके पास वैल्यू आ गई a2. अब इसी तरीके से आप अपने कोफिशिएंट कन्वर्ट कर लें 1 पर. सो a1 इक्वल्स टू a नॉट अपॉन m इक्वल्स टू 1 2 1 रखे 3 तो 6 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू a नॉट अपॉन 5 एंड a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन m इक्वल्स टू 1 मीन्स 3 1 5 माइनस 1 मीनिंग a1 अपॉन 14. अब a1 की वैल्यू मैं इसमें सब्सिट्यूट कर रही हूँ. सो a2 इक्वल्स टू a नॉट बाई 70. ये हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट किए. अब हमारे पास कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो हमें लिखना है दोनों रूट्स पर. सो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं c1 y एट m इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड c2 y एट m इक्वल्स टू 1. तो अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने सीरीज सॉल्यूशन कंसिडर किया था x टू दी पावर m a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर दिस. ये था हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन. अब अपने सीरीज सॉल्यूशन को फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस हाफ पे कन्वर्ट कर लें. सो दिस सॉल्यूशन एट माइनस हाफ. सो एक्स टू दी पावर माइनस हाफ पर हम कोफिशिएंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ए नॉट a1 इज माइनस a नॉट x माइनस a नॉट बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. a नॉट ऐसे हमने कॉमन ले लिया, a नॉट एक्स टू दी पावर माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन. ये आ गया सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट. अब निकालते हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट 1 पर. तो अब हम अपने इस सॉल्यूशन को 1 पर कन्वर्ट करते हैं m इक्वल्स टू 1 पर. तो m इक्वल्स टू 1 पुट करें, x a नॉट प्लस a1 इज a नॉट बाई 5. सो a नॉट बाई 5 इंटू x a नॉट बाई 70 into x square up to so on. a naught as a common, a naught x 1 plus x by 5 x square by 70 up to so on. ये आ गया सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट. अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं. सो y इक्वल्स टू c1 y एट माइनस हाफ
This is equals to a naught x to the power minus half 1 minus x square by 2, and second part of solution is a naught x 1 plus x by 5 x square by 70 this. अब देखिए c1 और a naught, इसको हमने a लेट कर लिया, एनी कांस्टेंट a, x टू दी पावर माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड c2 a naught को हमने लेट कर लिया कैपिटल B, x 1 प्लस x बाय 5 एंड x स्क्वायर बाय 70 दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन. और अपने सॉल्यूशन को भी एनालाइज करें, हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर में 2 कांस्टेंट होने चाहिए. फर्स्ट कांस्टेंट इज a एंड सेकेंड कांस्टेंट इज b.